अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? ओ भैया धोखा। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, देखिए आप गलत कर रहे हैं सर। दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाते हैं वो वाकई में काफी कमाल के होते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देख लें, हंसी नहीं आई तो बोलना। जी हाँ, सबसे पहले इन मोहतरमा को ही देख लीजिए जो एक मैच के दौरान अपनी टीम को चीयर अप कर रही थी, जिसके दौरान मैडम को पता लगता है कि अपनी बगल में तो बहुत बदबू आ रही है और फिर यह शांति से बैठ जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दोस्तों अब मिलिए इस ताऊ से जो सुई में धागा नहीं बल्कि पूरी रस्सी ही पिरो रहा है, और जब इन्हें इतनी बड़ी रस्सी दिखाई नहीं देती है तो यह अपना चश्मा लगा लेते हैं जो इन्होंने अमेरिका से स्पेशल बनवा कर मंगवाया है। दोस्तों आजकल यह ताऊ राजनीति में कुछ ज्यादा ही छाए हुए हैं, और इनसे जब एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब सुनकर हर कोई अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। अच्छा तो पश्चिम बंगाल में ऐसे तो 3 चरणों में होते थे, 8 चरणों में रख दिए हैं, कहा जा रहा है ये भी कुछ साजिश। बेईमानों को बेईमाना करने का मौका चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप नहीं जा रहे क्या बंगाल? जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? क्यों, तो मैं क्यों बता दूं? यही नहीं, अभी और सुनिए। आएंगे ना, आपका समर्थन देंगे ना। किस है? आपको। क्यों, मेरी गैल जाना जरूरी है? मैं अकेला जाऊंगा, तुम भी जाओ। तो ऐसा क्या? ना विरोध बहुत कर रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए तो तुम्हें ना बता रहा। कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों इन पापा की परियों को कुछ सिखाना और समझाना इतना आसान नहीं होता, जैसा कि यहाँ यह भाई साहब इन मोहतरमा को ड्राइविंग सिखा रहे थे और फिर इन्होंने एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सुनकर इन मोहतरमा को 21 तोपों की सलामी तो बनती है। फाइनली तुमने अब गाड़ी सीख ली है। एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, अगर गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा पति और तुम्हारा बाप दोनों आ जाए तो पहले किसको मारोगी? ऑब्वियसली पति को। मैं एक बार समझाया, ब्रेक मारेगी। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। पहले तेज प्रताप यादव जी का यह वीडियो देखिए जिसमें एक महिला पत्रकार इंटरव्यू ले रही थी और इनसे पूछा गया कि क्या आपको मंत्रिमंडल में कोई पद मिलेगा, और जब पत्रकार पीछे ही पड़ गया तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। पहला सवाल, मंत्रिमंडल का गठन होगा, आपको लगता है मंत्री पद आपको मिलेगा? सरकार बना है, जो भी पद मिलेगा मंत्रिमंडल में उसको हम लोग लेके काम करेंगे। हम लोग क्योंकि काम करने के लिए आए, नौजवान को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? नहीं तो आपको लगता है आपको मिलेगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक परिवार से। आप तय कीजिएगा कि मिलेगा। हम सवाल कर रहे हैं। नहीं सवाल तो हम भी आपको जवाब दे रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? आप मिल जाएगा तो आपको लॉलीपॉप खिलाएंगे। अब यहाँ पर इस दीदी को देखिए जो शादी में इतनी खो जाती है कि डांस करते करते नाले में ही उतर जाती है। छोटी बच्ची हो क्या? दोस्तों फैशन के इस दौर में लोग कुछ भी करने को तैयार है। जैसे दीदी को ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए थी तो इन्होंने अपने बाल उतरवा कर ही पहन ली। वाह दीदी, मौज कर दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गजब टूबीबाज आदमी। दोस्तों अब यहाँ पर इस सपेरे को देखिए जो लगता है कि आज इस इच्छाधारी नागिन को वश में करके ही मानेगा, जिसके बाद यह इस सांप के सामने बीन बजाने लगता है। तभी पीछे से एक भाई को मस्ती सूझती है और वह सपेरे के गले में रस्सी डाल देता है जिससे जनाब की हवा ही टाइट हो जाती है। दोस्तों इन दीदियों से कुछ होता जाता तो है नहीं और यह फालतू में पापा की परियां बनी घूमती है। अब इस दीदी को देखिए जो डस्टबिन में कचरा डालने के लिए जाती है, लेकिन डस्टबिन का मुंह थोड़ा ऊंचा था जिसकी वजह से इनका पोपट हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए एक मैडम को जो सुबह सुबह मजे से सो रही थी, तभी इनके हस्बैंड को शरारत सूझ जाती है जो इनके दांतों पर कलर लगा देते हैं और नींद से जगा देते हैं, जिसके बाद मैडम को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन जनाब ने इसका भी तोड़ निकाल रखा था। जैसे ही वह मैडम को गुलाब का फूल दिखाते हैं तो मैडम हंस पड़ती है और यह जनाब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं।
यार इस वीडियो को देखकर आप ऐसा मजाक मत कर लेना, वरना खूब जूते पड़ेंगे। बात तो सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मिलिए इन मोहतरमा से जो एक्सरसाइज के दौरान रील बनाकर अपने फैंस का दिल जीतना चाहती थी। तभी बिल्ली इनका रास्ता काट देती है और जब यह बिल्ली को जल्दी से हटने के लिए बोलती है तो बिल्ली हटने के बजाय कैमरे के सामने ही आकर बैठ जाती है। और पूरा वीडियो बनाने के बाद जब मोहतरमा को इस बात का पता लगता है तो वह अपना मुंह कुछ इस तरह बना लेती है। दोस्तों कई बार हम जल्दी में होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसा ही इन भाई साहब के साथ हुआ जो अपनी मस्ती में चल रहे थे और दरवाजे से निकलने के बजाय कांच से ही गले मिल लेते हैं। दोस्तों कुछ लोग स्टीयरिंग ड्राइवर होते हैं जिन्हें टायर बदलना भी नहीं आता और यहाँ पर यह भाई साहब भी टायर बदल रहे थे, जिसके दौरान इन्होंने टायर को निकालने के लिए इतना जोर से हिला दिया कि बेचारे गाड़ी के नीचे लगे जैक ने भी अपनी जगह छोड़ दी। वाह यार आपने तो मौज ही कर दी। दोस्तों आजकल रील का नशा लोगों में कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है, जो बात बात पर स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं और यह भी नहीं देखते कि हमारे पाँव कहाँ जा रहे हैं। और पापा की परियां भी कुछ कम नहीं है, जो रील बनाने के चक्कर में कुछ भी करती रहती है और अपने मुंह पर पता नहीं क्या क्या लगा लेती है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ जब इस पापा की परी ने अपनी दोस्त से मुंह पर टैटू तो अच्छा बनवा लिया, लेकिन जब दोस्त ने कहा वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले हाथ को धो लेती हूँ। और जब दीदी को पता लगा कि यह कलर तो हाथ से ही नहीं उतर रहा तो दीदी के मुंह का रिएक्शन काफी मजेदार था। कोई ना दीदी, वीडियो के चक्कर में अब अपने मुंह को लिए फिरो ऐसे ही। Wait, let me see your hands. Let me see your hands. It's not washing off. It's not washing. It's not washing off. दोस्तों लड़कियों को कॉकरोच भी दिख जाए तो इनकी हालत तो पतली हो जाती है। और यहाँ पर मोहतरमा बड़े ही आराम से लैपटॉप चला रही थी, तभी एक पक्षी हॉल में आ जाता है, जिसके बाद मैडम की हालत इतनी पतली हो जाती है कि लैपटॉप का कोई अता पता नहीं रहता। और कई बार तो यह पापा की परियां और स्मार्ट भी बनती है, जैसे यह मैडम इस बंदे को हाथ हटाने के लिए बोलती है और फ्रीज को खोलने लगती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यह मोहतरमा इस फ्रीज को खोल नहीं पाती, जिसके बाद इन्हें वापस पास में खड़े बंदे को ही बोलना पड़ता है, आई एम सॉरी बाबू। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि कई ठंडे देशों में स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आसपास की बर्फ को हटाना पड़ता है ताकि वह आ जा सके। ऐसा ही कुछ यहाँ पर कपल कर रहे थे, लेकिन तभी इस आदमी को मजाक सूझता है और यह चावल को बर्फ से भरकर अपने पार्टनर के ऊपर डालने की कोशिश करता है और पार्टनर का मजाक बनाने के लिए वीडियो भी शूट करवाता है, लेकिन बेचारे का खुद का ही मजाक बनकर रह जाता है। कहते हैं ना कि गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कार आकर रुकती है और दीदी जैसे ही कार से उतरती है तो वह हैंड ब्रेक लगाना भूल जाती है और कार से उतरकर घर में जा रही थी, तभी अचानक से कार में टार्जन की आत्मा आ जाती है और वह कार ऑटोमेटिक पार्क होने के लिए चल पड़ती है, जिसके बाद दीदी के जो रिएक्शन है वो काफी अमेजिंग थे। दोस्तों अब इन मोहतरमा को देखिए जो स्टारबक्स में काम करती है और यह ग्लास को साफ कर रही थी, तभी इनको अचानक इस नल से पानी पीने की चुल मच जाती है और मैडम का मुंह धुल जाता है। और यहाँ पर यह जनाब पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए हैं, जो कॉफी पीते हुए इस पूल के किनारे टहल रहे थे। तभी इनका एक पैर फिसल जाता है, तब जाकर इनकी नींद उड़ती है। इनको अंदर जाते ही मैडम बोलेगी, अरे यार आप तो कॉफी लेकर गए थे, नहा कर ही आ गए। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि चलते वक्त इधर उधर मुंह नहीं फाड़ना चाहिए, लेकिन इन पापा की परियों को कोई नहीं समझा सकता। देखिए कैसे टिप्पे खा रही है। और यहाँ इस बंदे को देखिए जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेकर आया था, जिसे देखकर वह काफी इम्प्रेस हो जाती है
और वह इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैद करना चाहती है, लेकिन तभी इस बेचारे बंदे के साथ अलग ही कांड हो जाता है। Oh, baby, really? Even the sweater? दोस्तों, बच्चों की साइकिल के साथ मस्ती कौन करता है, लेकिन इन भाई साहब को तो अलग ही चुल मची हुई है, जिनको अपनी उम्र ही नहीं दिखी और बच्चे की साइकिल से स्टंट मारने लग गए। लेकिन इन्हें नहीं पता कि आज तुम्हें बच्चे के लिए न्यू साइकिल खरीद कर लानी पड़ेगी। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे देखो वह उसी में खोया रहता है, जैसा कि यहाँ पर यह भाई साहब खोए हुए हैं, जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है और नूडल्स अपने मुंह में ठूंसने लगते हैं, जिसके बाद इधर उधर भी देखते हैं कि इनको किसी ने देख तो नहीं लिया। और इतना ही नहीं, अब मास्क को उतारने के बजाय जनाब मास्क को ही नैपकिन से पोंछने लगते हैं। वाह यार, इनके इस दिमाग के लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है। और अब यहाँ पर देखिए मास्क के कितने फायदे हैं, जैसा कि यह चचा नाश्ता कर रहे थे और फोन पर बातें करते करते दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, तो पास में खड़ा बंदा सारा नाश्ता अपने मुंह में ठूंस लेता है और वापस से मास्क लगा लेता है, जिसके बाद बेचारे चचा देखते ही रह गए कि इतने लड्डू थे, आखिर गए तो कहाँ गए। चीटिंग करता है तू। दोस्तों, अब जरीन खान का यह वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हाँ ठीक है। दरअसल जरीन खान एक बार एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, यार ये कितनी औसम है यार। तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। जी हाँ, जैसे ही जरीन खान फोटोग्राफर से विदाई लेकर अंदर की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं और वह रास्ता रोकने के लिए लगाई गई स्ट्रिप्स के नीचे से जाने लगी। तभी आगे खड़े आर्मी ऑफिसर ने उन्हें सही रास्ते से आने के लिए बोला, जिसके बाद जरीन खान पैर पटक कर बोली, अरे यार। और इनका यह शर्मिंदा करने वाला पल कैमरे में कैद हो जाता है। लव यू, मुझसे शादी करोगी? क्या कर सकते हो मेरे लिए? हम चांद तारा तोड़ के तो नहीं दे पाएंगे, मगर रात को बर्तन जरूर धो देंगे। दोस्तों, आपने शादी में कई तरह के फनी डांस देखे होंगे, जिसमें कई नमूने झूमते हुए नजर आते हैं और उन्हें देखकर हमें काफी हंसी भी आती है। और इस डांस को देखिए, जिसे देखकर लग रहा है कि इन दोनों बंदों की पैंट में कोई चूहा घुस गया है, जो 120 की स्पीड से डांस करते ही जा रहे हैं। भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।